हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेज विद रूपा। और आज के व्लॉग में मैं आपको ले जा रही हूँ जापान में आइकिया में। जापान में ज़्यादातर आइकिया आउट ऑफ द टाउन है। ये एक आइकिया टाउन के अंदर खुला है हाराजुकु में, और उसके कुछ ही महीने बाद एक और आइकिया खुला शिबुया में। तो इस वक्त हम लोग जा रहे हैं हाराजुकु का आइकिया में। हाराजुकु का ये स्टेशन वाला ए पार्ट नया खुला है। उस तरफ जो दिखाई दे रहा है वो पुराना स्टेशन है। तो इसमें हम लोग पहली बार इस एरिया से नए स्टेशन के अंदर से चल के जा रहे हैं। इस आइकिया का एक प्लस पॉइंट ये है कि ये बिल्कुल स्टेशन से निकलते ही बिल्कुल सामने है। वरना हम लोग जिस आइकिया में जाते हैं हम लोग को यहाँ से कम 1 घंटे के आसपास ट्रेन जर्नी करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग को फिर काफ़ी दूर चल के जाना पड़ता है, फिर आइकिया आता है। जो लोग अपना कार से जाते हैं, अपने कार से जाने का मज़ा अलग है। और फिर आप कुछ भी खरीदे आराम से उठा के ला सकते हैं। उतनी दूर से हम लोग जब शॉपिंग करते हैं तो हम लोग को सोचना पड़ता है कि इसको उठा के हम लोग ट्रेन में करके लेके जा सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग पहुंच गए, सामने ही आइकिया है और उसी के पास है यूनिक्लो। सेकंड फ्लोर। क्योंकि ये आइकिया नया खुला था उस वक्त, इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और सबको बोला जा रहा है कि साइड में जाइए, वहाँ से आप अपना एक कूपन काटिए जिसमें टाइम स्लॉट रहेगा कि आप किस वक्त एंट्री कर सकते हैं, और उस टाइम स्लॉट के हिसाब से ही आप अंदर जा सकते हैं। वरना आप ऑनलाइन भी अपना टाइम स्लॉट काट सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा था जब नया खुला था तो टिकट लेके ही अंदर घुस सकते हैं, जिससे ज्यादा अंदर भीड़ ना हो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वो टिकट लेने के लिए। ये लोग सिर्फ इसलिए खड़े हैं, इतने सारे लोग, गाइड करने के लिए कि टिकट कहाँ पे मिलेगा। ये है उस टिकट के लिए लाइन। $159 था, टिकट लेते लेते 163 हो गया। अभी काफी टाइम है तो हम लोग इस वक्त थोड़ा बाहर घूम लेंगे। वैसे और कुछ करने का है भी नहीं। सब खड़े हैं अपने अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से कि इन लोग का भी टाइम नहीं हुआ है अंदर जाने का। टेम्परेचर चेक अंदर घुसने से पहले। जब नया खुला था तो काफी प्रिकॉशंस, और उस वक्त तो कोरोना वायरस भी बहुत बढ़ रहा था, तो काफ़ी प्रिकॉशंस मेजर्स लिए जा रहे थे। टेम्परेचर चेक, सैनिटाइज किया जाए, उसके बाद आप एंटर कर सकते हैं। मास्क नहीं खोल सकते। मैं सिर्फ जापान में ही आइकिया में घूमी हूँ। अगर आपने इंडिया में या फिर किसी और कंट्री में आइकिया देखा है तो क्या आपको लगता है कि सब आइकिया में एक ही सामान मिलता है, या फिर थोड़ा सा कुछ एरिया मतलब कंट्री के हिसाब से कुछ अलग प्रोडक्ट भी मिलता है?
आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम लोग जब भी आइकिया आए हैं, हम लोगों ने ये सिनेमन रोल ज़रूर खाया है। यहाँ पे एक चीज़ मैंने अभी तक देखा, वो है यहाँ पे नीचे जहाँ पे रेस्टोरेंट बनाया है वहाँ पे खाने का जगह नहीं है। आप खाना लेके पैक करके जाइए। मैंने आइकिया का चॉकलेट खाया है, पर मुझे कुछ खास नहीं लगा। ये पूरा फूड सेक्शन, यहाँ पे तो सिर्फ ड्रिंक्स और फ्रूट्स ही मिल रहे हैं। आइकिया का हर सामान, कुछ भी हो, फर्नीचर हो, खाना हो या कुछ भी हो, हर चीज़ का नाम थोड़ा अलग टाइप का होता है, जिसको बोलना बहुत मुश्किल लगता है मेरे को। उससे अच्छा मेरे को अगर कोई सामान खरीदना हो और वो मुझे ना मिले तो मैं उसका पिक्चर ले लेती हूँ और दिखा देती हूँ एड्रेस में कि भाई मुझे ये वाला सामान लेना है। बोलने से अच्छा है कि भाई पिक्चर देख लो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं बोलने जाऊँगी तो फिर कुछ गलत ही निकलेगा। जापान में आइकिया में मैंने एक चीज़ नोटिस किया है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है, वैसे ही जापान के घर बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो देखिए कम जगह में पूरे घर को कैसे सजाना है। ये आइकिया में पूरा एक रूम सजा के दिखा देते हैं, बेडरूम के साथ, क्लोजेट के साथ, टेबल के साथ, सब कुछ है एक रूम के अंदर। किस तरह से सजा सकते हैं आप, और वो सब प्रोडक्ट आपको कितना कॉस्ट पड़ेगा और कहाँ पे आपको खरीदना है, उसका नाम क्या है, सब कुछ डिटेल्स में है। जापान में एक चीज़ और बहुत ज़्यादा चलती है, वो है फिटेड शीट। यहाँ पे फुटॉन यूज़ होता है और उस फुटॉन के ऊपर आप लोग यहाँ पे लोग फिटेड शीट लगाते हैं। हम लोग जिस तरह से चादर का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे उस चादर को खरीदने में मेरे को बहुत मुश्किल होती है। मुझे ज़्यादातर जगह से वो मिलता नहीं है, इसीलिए मैं जब भी इंडिया विजिट करती हूँ तो वहाँ से मैं बिस्तर के लिए चादर ज़रूर खरीदती हूँ। आइकिया में एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि आपको लो प्राइस के सामान बहुत सारे मिलेंगे, जैसे कि टावल, बहुत ही कम प्राइस में अच्छा क्वालिटी का टावल, फ्लोर मैट, ये सब कुछ मिलते हैं। ये छोटे छोटे पर्स जैसे बनाए हैं, किस काम में यूज़ होंगे पता नहीं।
अगर आपको आइकिया में घूमना अच्छा लगता है, मेरी तरह विंडो शॉपिंग करना अच्छा लगता है, नए नए चीज़ देखने पसंद है, तो सीज़न के हिसाब से जाइएगा। यहाँ पे सीज़न के हिसाब से कई नई चीज़ें आती हैं। जैसे यहाँ पे क्रिसमस में बहुत जगह सजाया जाता है। क्रिसमस ट्री लगाओ या ना लगाओ, पर सजाते हैं। तो इसलिए उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में कई तरह के नए नए लाइट्स के सैंपल्स मिलते हैं। फिर फ्लावर सेक्शन में विंटर हो या फिर स्प्रिंग हो, उस हिसाब से कुछ चेंजेस हो जाते हैं फ्लावर्स में। और हम लोग आए हैं समर में। ये आइकिया अभी तक तो 2 फ्लोर्स का ही लग रहा है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, मतलब जापान के हिसाब से फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। हम लोग जिस आइकिया में जाते थे वो बहुत ही बड़ा था, मतलब हर एक सेक्शन अलग से घूमने के लिए टाइम लगता था। ये वाला आइकिया बहुत छोटा है, मतलब जैसे सब चीज एक थोड़ा बहुत सैंपल के हिसाब से रख दिया गया है। पर हाँ, जैसे अगर अगर मुझे यहाँ से टॉवल खरीदना है आइकिया से, या फिर फ्लोर मैट खरीदना है, या फिर पर्दे खरीदने हैं, तो मैं आराम से इसी आइकिया में आ जाऊंगी। उतना 1 घंटे का जर्नी करने का मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगा। सिटी के अंदर और स्पेस के हिसाब से काफी कुछ इसके अंदर रखा गया है। ये मुझे लाइट फिक्सचर्स बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे पता है मैं नहीं ले जा सकती कहीं भी, इसीलिए सिर्फ इसको देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आना है। यहाँ पे भी डिशेस के साथ खाने के सेक्शन मिक्स कर दिए गए। सब प्लास्टिक के रीयूजेबल डिशेस और बॉटल सब कुछ यहाँ पे रखे हैं। सब फ्रोजन फूड। कुछ करने का जरूरत नहीं है, पूरा मैरिनेशन किया हुआ है। सिर्फ ले जाइए या फिर हॉट बाथ में या फिर माइक्रोवेव में डाल के खाना पकाइए, डन। कॉफी सेक्शन। कॉफी मग देखने से ही मेरे को मन करता है कि 1-2 खरीद लूं, पर रखूंगी कहाँ? मेरा तो घर का किचन ही बहुत छोटा है। मुझे आइकिया का ये वाइट जो प्लेट है इसके नीचे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूरा वाइट और बहुत हल्का प्लेट।
नए बर्तन देखने से पता नहीं क्यों मन करता है कि एक खरीद लूं, पर जरूरत नहीं है, इसीलिए वापस रख देती हूँ। यहाँ पे हल्के बर्तन, भारी बर्तन, कई तरह के बर्तन हैं भाई। इस आइकिया में बहुत कुछ है, लेकिन बड़े फर्नीचर जैसे आउटसाइड टोक्यो के बाहर जो बड़े बड़े वेयर हाउस हैं आइकिया के, वहाँ पे बड़े बड़े फर्नीचर्स को सजा के रखा गया है। कई तरह के बेड्स, सोफा सेट, आर्म चेयर, बहुत कुछ है वहाँ पे फर्नीचर। यहाँ पे फर्नीचर उतना नहीं है, एक या दो ही फर्नीचर मेरे को देखने को मिला। ज़्यादातर ऐसे छोटे छोटे आइटम्स ही यहाँ पे भर के रखे हैं। पर सिटी के अंदर है एक आइकिया, तो ठीक ही है उस हिसाब से। ये ज्यादा बड़ा भी नहीं है। इस आइकिया में खाने का सेक्शन भी है, लेकिन वो भी काफी छोटा है। ये है इसका कैफेटेरिया एरिया, काफी छोटा है। ये है ऑर्डर करने का एरिया। यहाँ से डायरेक्ट आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं। ये भी मेरे को पहली बार देखने को मिला आइकिया में। तो ये आइकिया का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक दे दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।